बिहार बोर्ड के प्रत्येक साल जो कि 5-5 सेट का मॉडल पेपर जारी किया जाता है। ऑफिशियल मॉडल पेपर को यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 10 से 15 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे और इसी प्रकार के आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, आपको किस प्रकार से पढ़ना है कि आपको सीधा जो कि दिमाग में आ जाए, यानी कि समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको से 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 को ही जवाब देना होगा। और तो चलिए सबसे पहले वीडियो में देख लेते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, जो कि 80 ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। यदि आप 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 10 से 15 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से खाली आप लोगों को इस सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना होगा। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक कैसी संस्था थी, तो व्यापारियों की एक संस्था थी। उस व्यापारी की संस्था को क्या बोला जाता था, जालवेरिन संस्था, यानी कि ऑप्शन ए सही इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। कौन सा युद्ध होने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सिडॉन का युद्ध को पूरा होने के बाद जर्मनी का एकीकरण जो कि संपूर्ण हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने किया था। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्योम चंद्र बनर्जी थे। क्या थे, व्योम चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, यहाँ पर देख साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो यहाँ पर 7 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मध्यम वर्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग का शोषण हुआ था। किस वर्ग का शोषण हुआ था, तो यहाँ पर जो कि श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिम क्षेत्र से भेजे जाते थे। 9 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि ब्रेटन वुडन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुडन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1944 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि किस प्रदेश में है, तो यहाँ पर 11 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राजस्थान में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है कि वहां पर सिंचाई जो कि अधिक सिंचाई है, सिंचाई की व्यवस्था है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आपका 13 का सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया लौह कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का कौन सा प्रकार होता है, तो हेमाटाइट, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो 15 का आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि चूना पत्थर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कहाँ है, तो 16 के आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बरौनी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सी जो कि खद्दान फसल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खद्दान फसल पूछा गया है, तो कौन सा फसल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका 17 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, चावल हो जाएंगे। यह क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की दृष्टि से जो कि प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर आपका 18 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम रखा गया था, यानी कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को नाम चेंज कर इंडिया रखा गया था। तो आपका 19 का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 2005 हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था। यहाँ पर आपको 20 के सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर वाल्मीकि नगर में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो किन से जो कि संशोधन से दिया गया था। 21 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 73वां और 74वां दोनों को जो कि संशोधन में जो कि संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 में पूछा गया है कि संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सम्मिलित है। पंचायती राज अधिनियम भारत के कौन से संविधान अनुच्छेद में है, तो आपका 23 का सही जवाब 243 अनुच्छेद में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश है, तो कौन सा देश है, यानी कि 24 का आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भारत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि नर्मदा घाटी परियोजनाओं किस राज्यों से संबंधित है, यानी कि कौन सा राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था। सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था। 26 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, 2002 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। 27 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज विश्व के लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास का कितनी दर है, तो 28 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, 3.95% हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है, तो 29 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह आवश्यक है, यह कथन किसका है, यह कथन किसने दिया था, तो सही का 30 का आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ट्रेस्ट स्कॉट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आप लोग देख लीजिए, जल्दी जल्दी कर देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा गया भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है। आर्थिक व्यवस्था क्या है, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो यानी कि 32 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि भारत हो जाएंगे। अभी ऊपर ही क्वेश्चन में पूछा गया था, उसको फिर से रिपीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति जो कि औसत आय थी वो कितना थी, तो 33 का आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 25,494 रुपये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं, तो सही ऑप्शन आपका 34 का बी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान जो कि किस चिन्ह से होती है, तो आभूषण की होती है तो हॉलमार्क से ही होता है, तो 35 का ऑप्शन सही सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 36 में पूछा गया है भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है, कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो आपका 36 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 2 भागों में हो जाएंगे। उपभोक्ता, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तन माने जाते हैं, तो आपका 37 का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, रॉल्फ जो कि नादर हो जाएंगे। यहाँ पर आपका देख सकते हैं सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 में पूछा गया है मैकलेगन समिति बनाई गई है, तो 38 का आप सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। कब बनाए गए थे, तो 1914 में। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा गया मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए
किस यंत्र का मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए जो कि इंफ्रारेड कैमरा की ली जाती है। तो सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार जो कि उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो कि दास कैपिटल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है रूस की संसद का क्या नाम था? तो 42 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, डेउमा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 में पूछा गया है किस देश के शासन को खलीफा जो कि कहा जाता था? यानी कि 43 का सही ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी हो जाएंगे, तुर्की हो जाएंगे। 44 में पूछा गया है कि हिंद स्वराज किनकी रचना है? 44 का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, महात्मा गांधी का है कि हिंद स्वराज जो कि उन्हीं की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किसने किया था? तो लुई ब्लाउ ने किया था, लुई ब्लाउ ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी। और जो कि सर्वप्रथम किसने किया था? तो लुई ब्लाउ ने किया था। सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भूमिगत रेल का विकास सबसे प्रथम कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। 47 का सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो 48 का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, रेशम मार्ग से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया 49 में पूछा गया है आधुनिक भारतीय जो कि प्रेस का प्रारंभ 1966 में किसके द्वारा किया गया था? आधुनिक भारतीय प्रेस का निर्माण जो कि 1966 में किसके द्वारा किया गया था? 49 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिलियन जो कि बोल्ट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है इंग्लैंड के मुद्रण कला को पहचानने का श्रेय किसे प्राप्त था? तो 50 का सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, जो कि कैक्सटन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध भारत देश से था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि 52 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो 52 का आप सही ऑप्शन नंबर आध्यात्मिक जो बोले तो यहाँ पर अभ्रक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण जो कि बढ़ा है? तो किस तत्व का बढ़ा है? तो यहाँ पर 53 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आर्सेनिक का बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे ज्यादा उत्पादक है? तो 54 का आपका बी हो जाएंगे, मैग्नीज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो कि यहाँ पर 55 पूछा गया है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 55 का सही ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या था। तो यहाँ पर तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 55 के बिल्कुल डी हो जाएंगे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर बाजरा की होती है। तो 56 के सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी उत्पादक सबसे बड़ा दूसरा कौन राज्य है? तो यहाँ पर आप देख सकते 57 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 58 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, पंजाब बंगाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है बिहार में सिगरेट कारखाना कहाँ स्थित है? सिगरेट कारखाना कहाँ स्थित है? 59 का सही ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, मुंगेर में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है मंदार हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? 60 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर हो जाएंगे बांका में। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है संघराज की विशेषता नहीं है, संघराज की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर 61 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन जो कि संघराज की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया निम्नलिखित देशों में से किस देश में जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर 62 के सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, फ्रांस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो 63 का सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, ब्रिटेन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर पूछा गया है
राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो 64 का सही ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएंगे, निर्वाचन आयोग के द्वारा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन कब हुआ था? तो 65 का सही ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, 2004 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवार की घोषणा करता है? तो कौन सा करता है चुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा? तो 66 का ऑप्शन यहाँ पर आपको डी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 67 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1999 हो जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया 68 में लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में किस प्रकार के एक जो कि नियंत्रण रहना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन नंबर आपका 68 का हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी हो जाएंगे जो कि जनता हो जाएंगे। लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस पर एक नियंत्रण रहना चाहिए? तो जनता को पर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सी सही, बिल्कुल, क्योंकि आपको चुनाव जीतने के लिए जनता पर ही निर्भर करना पड़ता है। यदि आपका जनता वोट देंगे तभी जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें कौन नहीं कर सकते हैं? तो कौन नए राजनीतिक का सुधार नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं राजनीतिक कार्यकर्ता कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, राजनीतिक दल कर सकते हैं। यहाँ पर जो कि चिकित्सा यानी कि डॉक्टर नहीं कर सकते, जो कि डॉक्टर यहाँ पर राजनीतिक सुधारों का कार्य नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 70 में विनियम का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनियम का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो सही ऑप्शन नंबर 70 के आपका डी हो जाएंगे, मुद्रा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है सहकारिता जो कि प्रांतीय संस्कारों का हस्तांतरित विषय कब बनी थी? तो 71 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, 1919 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? पंचवर्षीय योजना पूछी गई है जो कि कब थी? तो 72 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, 1951 से 1956 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है तो यहाँ पर आपका 73 का ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे। यही राज्य जो कि सबसे कम यहाँ पर जो कि आय या उपलब्ध है तो यहाँ बिहार है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया है जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? 74 का सही ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, 1989 में हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो कि बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 75 का आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1900 जो कि 86 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया एटीएम का अर्थ होता है? एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको बोला जाता है, उसी को हिंदी में बोला जाता है स्वचालित टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में किस राज्य की सबसे प्रातिधिक है? तो यहाँ पर आपका 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गोवा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 78 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं? ऋण को क्या कहते हैं? यहाँ पर शाख मुद्रा भी बोला जाता है, बैंक मुद्रा भी बोला जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी सही हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो इस समुद्र की तली में आता है, उसी को बोला जाता है सुनामी। और भूकंप जो कि स्थल पर आता है उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है, यहाँ पर 80 में पूछा गया है समान संचार व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? जो कि समान संचार व्यवस्था में बाधित होने का क्या है? तो केबल का टूट जाना। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पर केबल का टूट जाना होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा शायद। इस तरह से हम लोगों ने 80 क्वेश्चन को पढ़े हैं। यदि आप लोगों ने 80 क्वेश्चन ये पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ से 10 से 15 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पढ़ने में मजा आए और बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो कि अच्छे मार्क्स से पास हुए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।